हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सम्माही समाई। हकरी हकरी सब बड़बड़ गयो, हा हा मरम न काहू पयो। बहुत मार्मिक वचन हा अक्षर में सदगुरु कहते हैं। हा हा हाय हाय में सब जग जाई। हा अक्षर कहता है कि हाय हाय में सारा संसार जा रहा है, और हर शोक सम्माही समाई, सब में हर्ष और शोक समाये हुए हैं। हकरी हकरी सब बड़बड़ गए, हाय हाय करके संसार के बड़े बड़े लोग संसार से चले गए, लेकिन हा हा मरम न काहू पयो। हाय हाय का मरम कोई जान नहीं पाता, हम क्यों हाय हाय कर रहे हैं, इस पर हम विचार करें। हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हाय हाय में सारा संसार जा रहा है। हाय धन, हाय पुत्र, हाय जमीन, हाय मकान, हाय इज्जत आबरू, हर समय हाय तोबा लगा हुआ है मनुष्य के मन में। हाय का मतलब है अतृप्ति का उद्गार। मन जितना चाहता था न मिला, बाल पक गए, दांत टूट गए, सिकन आ गई, सारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, तृप्ति न मिली। अतृप्त का अनुभव सारा संसार निरंतर करता है और हाय हाय करके मरता है। हर्ष शोक सम्माई समाई, सदगुरु कहते सब में हर्ष और शोक समाया हुआ है। हर्ष और शोक, जहां हर्ष होगा वहां शोक होगा, जहां हर्ष नहीं वहां शोक नहीं। पुत्र उत्पन्न होने में हर्ष है तो उसके बीमार पड़ने में शोक निश्चित है। सम्मान पाने में हर्ष है तो अपमान पा करके शोक निश्चित है। अनुकूलता में जो मुग्ध होता है, प्रतिकूलता में विक्षुब्ध होता है। जीवन तो यही है कि एक रस अपने को बनाओ। तुम साधारण कपड़ा पहने रहो कोई हर्ज नहीं, रमक नमक रोटी खाओ कोई हर्ज नहीं, लेकिन मन को बढ़िया बना लो तो तुम्हारे समान जीवन में कोई तृप्त नहीं होगा, तुम्हारे समान संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं होगा। और अगर मन ठीक नहीं है, मन मजबूत नहीं है, मन तृप्त नहीं है, तो बाहर से तृप्ति कहां आने वाली है। सबके अंदर में हर्ष और शोक समाया हुआ है। हर्ष शोक से पार पाना यही जीवन मुक्ति है। हर्ष शोक से वही पार पाता जो मोह से पार पाता है। मोह के नाते तो हम हर्ष शोक करते रहते हैं। हर्ष की जितनी चीजें हैं क्षणिक है, शोक की जितनी चीजें हैं क्षणिक है। हमारे सामने कोई हमारा स्वजन मर जाता है, हम बहुत हाय हाय करते हैं, 4 दिन के बाद सब भूल जाता है। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा मित्र मर गया, इकलौता लड़का था अपने पिता का और जवान था और वो मर गया। मैं मिलने के लिए कुछ दिन में जा सका कुछ कारणवश, तो मैं समझता था जब उसके पिता के पास जाऊंगा तो लिपट करके रो पड़ेगा। लेकिन जब मैं उसके पास गया, बातचीत किया, तब उन्होंने दुख प्रकट किया और उतना बेबल मैंने उनको नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आदमी में सहने की भी शक्ति होती है। समय एक दवाई होती है, समय आने पर सब भूल जाता है। कुछ दिन के बाद वे गए थे और उनको पुत्र शोक घट चुका था। दुनिया की जितनी चीजें हैं, उतार और चढ़ाव, ये आते हैं और जाते हैं, लेकिन अगर आदमी उसमें बह जाता है तो किसी काम लायक नहीं रह जाता है। इसलिए हमें बहना नहीं चाहिए। हर्ष और शोक, हर्ष का समय आए तो उसमें फूलना नहीं चाहिए, शोक का समय आए तो बहना नहीं चाहिए। हानि और लाभ होना प्रारब्ध के अधीन है और पुरुषार्थ के अधीन है। हर्ष और शोक करना अपने अधीन है। लाभ हो गया प्रारब्ध पुरुषार्थ के अनुसार, कुछ लाभ हो गया, अब उसमें हम हर्ष करें, ये हमारा अविवेक है। हानि हो गई, कुछ हमारा प्रारब्ध खोटा रहा होगा, पुरुषार्थ खोटा रहा हो गया, हानि हो गई, अब हानि होने में शोक करते हैं, वो हमारा अविवेक है। इसलिए मन में हर्ष और शोक जो आते हैं वो अविवेक के कारण से आते हैं। हानि लाभ जो होते हैं वो प्रारब्ध और पुरुषार्थ के नाते होते हैं। इसलिए हमें हानि लाभ में विचलित नहीं होना चाहिए। तो हर्ष शोक सम्माई समाई, हकरी हकरी सब बड़बड़ गए, हाय हाय करके बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन हा हा मरम न काहू पयो। क्यों मैं हाय हाय करके भटक रहा हूं, समझ में नहीं आता है। धनी आदमी दुखी जब होता है तब लोग सोचते हैं धनी आदमी कैसे दुखी हो गया। कम धनी लोग प्रायः या गरीब लोग प्रायः सोचते हैं धनी आदमी सुखी होगा, लेकिन दुख भोगने भर का
सबके पास है दुख, चाहे धनी हो चाहे निर्धनी हो, क्योंकि दुनिया की चीजें एक रस रहने वाली तो नहीं है, सबकी चीजें बदलती हैं और मन की इच्छाएं किसी की नहीं भरती हैं, इसलिए संसार के सभी लोग दुखी रहते हैं। तो हकर ही हकर सब बड़बड़ गए, हा हा मरम न काहू पयू, हाय हाय करके बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन हाय हाय का भेद नहीं जाने क्यों। हाय हाय का भेद साफ है। जो दुनिया की चीजों से सुख चाहता है वो हाय हाय ही करता रहता है। जो संसार के लोगों से संतोष चाहता है उसको कब संतोष मिलेगा। आप अपने पुत्र से संतोष चाहते हैं, लेकिन आपके पिता आपसे संतुष्ट नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पिता आपसे पूरा संतुष्ट नहीं है, तो आपका पुत्र जो होगा उससे आप संतुष्ट कैसे हो पाएंगे। पति और पत्नी एक दूसरे से सर्वथा संतुष्ट हो, ये बड़ा मुश्किल है। मित्र से सर्वथा संतोष मिले, बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार किसी से पूरा संतोष की प्राप्ति की आशा करना दिवा स्वप्न है, और इसी प्रकार पदार्थों से अनंत सुख की आशा करना दिवा स्वप्न है। तो हाय हाय करके हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें संसार से सुख की कामना रहती है। हमें लगता है कि सुख मिलेगा। गाय चरती है जब, तो दूर देखती है कि हरी हरी घास है, वहां जाती है तो वहां भी घास बहुत नहीं, रेत है, धूल है, बीच बीच में घास है, लेकिन दूर से वो घास घन दिखती है। दूर से देखत सूरज घट, ज्यों गिरवर को श्रृंग, निकट जाए पत्थर नजर, त्योतन असुज प्रसंग। दूर से अगर पर्वत आप देखें तो बड़ा रमणीय प्रतीत होता है, लेकिन निकट जाइए तो अलग अलग पत्थर हैं और दृश्य सुहावना नहीं है। दूर से दुनिया की चीजें आकर्षक प्रतीत होती, तो हाय हाय हम क्यों करते हैं? क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थों में अपने मन को रमाए रहते हैं। संसार के प्राणी पदार्थों से परम आनंद की कामना करते हैं, इसलिए हम हाय हाय करके इस संसार में मर रहे हैं। हा हाय हाय में सब जग जाई, हर शोक सब माई समाई, हकर हकर सब बड़बड़ गयु, हा हा मरम न काहू पयू। अंत में सदगुरु कहते हैं, छच्छा छिन में परलय सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई, छेव परे कोई अंत न पाया, कहीं कबीर आगमन गुहराया। छच्छा छिन में परलय सब मिट जाई, छाक्षर कहता है कि छिन में परलय होगा और सब मिट जाएगा। छेव परे तब को समझाई, जब आदमी की मृत्यु हो जाएगी तो कौन उसको समझा पाएगा। ऐसे लोग भी होते हैं जब मर जाते हैं तब उनको लोग गुरदीक्षा दिलाते हैं। एक आदमी को मैं जानता हूं, वो चोर था, जिंदगी भर चोरी करता था। जब एकदम बुढ़ा गया था, चोरी नहीं कर पाता था, तब उसने चोरी छोड़ी थी और वो 80 वर्ष की उम्र में मरा। जब मर गया तो लोगों ने कहा इसने जीवन में गुरदीक्षा नहीं ली, तो जरा गुरु को बुला करके कान फुकवा देना चाहिए। तब एक पांडे जी आए तो उसके कान में उन्होंने मंत्र कहा। क्या मतलब होता है? छेव परे तब को समझाई। मृत्यु के बाद समझने समझाने का क्या चारा है? साहब कहते छिन में परलय होगा, पता नहीं चलेगा और आकस्मिक घटना घट जाती है। मर जाने के बाद कोई चारा सुधार का नहीं रहता है। जब तक चौलो कर डोले पहुंचाले, तौलो आस न कीजे, कहीं कबीर जी चलत नदी से तास वचन का लीजे। सारी सुविधाएं जीवन काल में हैं और उसमें स्वस्थ समय में है। यहाँ ही संबल के आगे विषयी बाट, स्वर्ग विषान सब चले जहां बनियाना हाट, यही संबल कर लेना है। वर्तमान में जब तक स्वस्थ शरीर है तभी तक साधना बन सकती है। कल्याण करने का समय जीवन का आरंभ है। तरुणाई आती है, समझ बुद्धि ठीक है। 15-17 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में काफी कुछ समझ बुद्धि आ जाती है और इसी काल से अपना आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहिए। अपने चद्दर को यहीं से साफ रखने की चेष्टा करनी चाहिए। कदाचित पहले नहीं चेते हैं तो आगे चल करके जब तक स्वस्थ हैं तभी तक साधना संभव है, आगे संभव नहीं है। लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करना चाहिए।
जब सड़ने लगेंगे तो क्या भजन करेंगे? पहले से भजन करो, और जब पहले से भजन करोगे, अभ्यास रहेगा, तो बुढ़ापा में भी भजन करोगे। अब मान लो कोई बूढ़ा हो गया, तब तक नहीं किया, तो बुढ़ापा में करे, ठीक है, लेकिन तुम जवान हो और बुढ़ापा के लिए रख रहे हो। जब मैं साधु मार्ग में आया था, उस समय मेरी 21 वर्ष की उम्र थी। तो एक बूढ़े पंडित मुझे समझाने आए, ज्यादा बूढ़े नहीं थे, 60 वर्ष की उम्र थी। तो कहे कि आपको सन्यास अभी नहीं लेना चाहिए। मैंने कहा कब लेना चाहिए? उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने तो 70 वर्ष 75 में कहा था, लेकिन वो युग तो नहीं रहा, लेकिन कम से कम 50-60 वर्ष की उम्र में सन्यास लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? तो बस तुरंत लज्जित हो गए। उनकी उम्र 60 की थी, और वो तुरंत समझ गए कि जैसे मैं कहूंगा 60 का कहेंगे, तब फिर सन्यास करो। तो हमें तो बताने आए थे कि 50-60 वर्ष की उम्र में सन्यास लेना। अब अपना 60 के हो गए थे, लेकिन सन्यास लेने के तैयार नहीं थे। तो ये मन का भुलावा है। जब समझ में आए झक जाना चाहिए, और मृत्यु का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। इसलिए आज ही से संस्कारों को निर्मल करो। छच्छा छिन्मय परलय सब मिट जाएगी। छिन्मय परलय होगा, सब मिट जाएगा। छेव परे तब को समझाई। जब मर जाओगे तो कौन तुम्हें समझा पाएगा? छेव परे का हो अंत न पाया। छेव परने पर कोई अंत नहीं पाता, छेव के पहले ही अंत होता। छेव नाम काटना, मर जाना, मृत्यु। छेव का अर्थ यहाँ लाक्षणिक अर्थ है मृत्यु। मृत्यु के बाद अंत नहीं मिलता है, मृत्यु के पहले अंत मिलता। अंत का अर्थ होता है शांति, तृप्ति। इसलिए वेदांत कहा गया, वेद अंत। ज्ञान का अंत क्या है? तृप्ति। संतोष तो अंत है, इसी में आनंद है। जब आदमी संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए, लगे कि अब कुछ करना बाकी नहीं है जीवन के आखिर में, और जीवन का आखिर हर क्षण है। इसलिए आज आपको लगना चाहिए कि मुझे कुछ करना नहीं, कुछ खाना नहीं, कुछ भोगना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ नहीं। मन तृप्त है, तब समझ लो कि जीवन सफल है। और मन तृप्त नहीं, अतृप्त है, तो जीवन सफल नहीं है। तो छेव परे का वो अंत न पाया, कहीं कबीर अगमन गोहराया। साहब कहते अगमन गोहराया, मैं पहले पुकार दे रहा हूं, पहले तुम्हें सावधान कर रहा हूं। जौलो देह निरोग और जौलो न जरात। जब तक देह निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक इंद्रियों के सभी गण मजबूत हैं, तब तक अपने कल्याण के लिए बात सोच लो। फिर कहा हो तो जर जर भय, जब तब संयम नहीं बनत। भव काम उठो जब, भव अगिन उठो जब भवन में, तब क्यों कर कूपई खनत। जब मकान में आग लग गई, तब कुआं खोदने से क्या होगा? जब एकदम बुढ़ापा आ जाएगा, तब चिंता करने से क्या होगा? इसलिए पहले सावधान हो, पहले जागो। तो सदगुरु ने इस ज्ञान चौतीसा के अंतिम पंक्ति में बताया, कहीं कबीर अगमन गोहराया, मैं पहले तुम्हें पुकारे जाता हूं। ज्ञान चौतीसा पर मैं कई दिन से कह रहा हूं। बीच में विशेष कार्यक्रम 3 दिन के थे, उसको छोड़ करके पहले कई दिनों से चलता रहा, और आज इसकी समाप्ति हुई। आज मैंने लाक्षर से आपके सामने अंतिम तक कहा। लाक्षर में सदगुरु ने बताया कि आदमी तुतला करके बोलता है तो उसकी बात साफ समझ में नहीं आती। तो कहीं कोई ज्ञानी भी हो सकता है और उसकी जबान ही ऐसी तुतला जाए। तो जो तोतली जबान है उसके लिए साहब का कहना नहीं। तुतलाने का मतलब है संदिग्ध अवस्था में बात करना, संदिग्ध बात करना, मिली जुली बात करना, साफ न करना। ऐसे गुरु, ऐसे मार्ग निर्देशक जो स्वयं संदेह में हो, स्वयं भ्रांत हो, उनके साथ लग करके आपका काम न बनेगा। जो स्पष्ट निर्णयी हो, साफ कहने वाले हो, जिनका जीवन साफ हो, मन साफ हो। मन साफ हो तो बात साफ रहेगी। ऐसे के शरण में लगो। वह में वाक्चर से कहा कि सब लोग वह कहते हैं, अन्य पुरुष बताते हैं, लेकिन वह कहने से काम नहीं बनेगा। वह नहीं, यह स्वयं
अपनी आत्मा की तरफ जो उन्मुख करता है वो सच्चा गुरु है। शाक्षर में सदगुरु ने कहा कि शर और शीतलता एक है, पानी और पानी की ठंडकता एक है, तुम और परमात्मा एक हो, तुम और मोक्ष दो नहीं हो। शांति और सुख, जो अनंत सुख और अनंत शांति हो, तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारा स्वरूप ही है। उसको समझो और समझो, विचारो और ठहरो। और मूर्धन्य सा द्वारा सदगुरु ने कहा, क्योंकि वो साव खा दोनों पढ़ा जाता है, तो खरखर करने से काम नहीं बनता, मेरा मत खरा दूसरे का खोटा, ऐसा कहने से काम नहीं बनता। तुम्हारा मत क्या है, इसका बड़ा महत्व नहीं है, त्याग का महत्व है। जीवन में त्याग हो, जिसके जीवन में त्याग है, जिसके जीवन में अनासक्ति है, वही सबसे बड़ी चीज है। और सा में सदगुरु ने कहा कि हम स्वयं सरा रचते हैं, स्वयं हम चिता बना लेते हैं। हर आदमी अपने लिए स्वयं आग लगा लेता है, अपनी अपनी आग में सारा संसार जलता है, अपने बनाए बंधनों में सारा संसार बंधा हुआ है। हमारे ही बाण हमारे लगे हुए हैं और हम मूर्छित हैं, हमारे अविवेक के बाण सर्वेधे सब लोग तबाही। हम जो मूर्छित हैं अपने अविवेक के बाण से ही मूर्छित हैं। मूर्छा अबोध है, मूर्छा विकारों का प्रभाव है और उससे हमें जगना चाहिए। और अंत में आगे सदगुरु ने कहा हाक्षर से कि सब लोग हाय हाय करके मर रहे हैं, और ये भेद नहीं जानते हम क्यों हाय हाय करके मर रहे हैं। अगर वो समझे तो समझ सकते हैं कि हम बाहरी प्राणी पदार्थों में सुख की कामना करके हाय हाय करते हैं। जो संसार के भोगों से सुख की कामना करता है वो सदा हाय हाय करके मरता है। जो समझता है सुख का स्रोत हमारे अंदर में है, अखंड सुख, अखंड आनंद, अखंड शांति हमारे अंदर में है, वो हाय हाय नहीं करता है। जो तृप्त है वो रोटी का टुकड़ा देख करके क्यों वहां कूद पड़ेगा। जो कई दिनों का भूखा है वही कहीं रोटी का पिंड देख करके उस पर टूट पड़ेगा। जो स्वयं तृप्त आत्मा है वो संसार की चीजों में क्यों प्रलुब्ध होगा। इसलिए इस अपनी गरिमा को समझो, अपनी आत्म तृप्ति को समझो। और अंत में सदगुरु ने हमें वैराग की बात बताई, छच्छा छिनमे परले सब मिट जाई, छेव परे तब को समझाई, छेव परे कोई अंत न पाया, काहीं कबीर मन को हराया। क्षण में प्रलय होने वाला है, क्षण में हमारा सब छूट जाएगा, और जब शरीर छूट जाएगा तब उसके पश्चात कल्याण करने का कोई आलम्बन नहीं रह जाएगा। इसलिए जब तक शरीर निरोग है, स्वस्थ है, सावधान होकर के अपने कल्याण मार्ग में चलो। कहा जाता है कि युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर के पास कोई आया था भिक्षु, और उसने कुछ मांग किया था। युधिष्ठिर ने कहा था कल आना, तब भीम ने उसके लिए बाजा बजवाया था। युधिष्ठिर ने कहा क्यों भैया, तुम्हें क्या खुशी है। कहे भाई साहब आपने कल तक मृत्यु को जीत लिया। कहे क्यों, कैसे, तो बताया आप उसे कहे कल देंगे तो मतलब आपको निश्चय है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। तब उनको लगा तुम सच कहते हो। ये भी बात समझाने का तरीका है, क्योंकि व्यवहार में तो ऐसा कहना पड़ता है। कई बातें होती हैं कल के लिए, परसों के लिए, नरसों के लिए, लेकिन अर्थ यह है कि हम ये कह नहीं सकते हैं कि सांस जो आया वो फिर आएगा। इसलिए साहब कहते हैं मैं पहले पुकार रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, जागो। ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है वैराग्य, और वैराग की व्याख्या है अनासक्ति। अनासक्ति होती है वस्तु की अंतिम स्थिति देखकर, जो जैसे है उसको वैसे समझ करके अनासक्ति होती है। एक युवती को देख करके युवक आकर्षित होता है, और युवक को देख करके युवती आकर्षित होती है। लेकिन युवक में अगर सुख है युवक के शरीर में, तो युवक उस सुख को लेकर के सुखी रहता है, वो युवती में आकर्षित नहीं होता। और अगर युवती के शरीर में सुख है तो युवती स्वयं अपने शरीर के सुख को लेकर के सुखी रहती, वो युवक में आकर्षित नहीं होती। इसलिए आकर्षण एक व्यामोह है।
न उसके शरीर में सुख है, न उसके शरीर में सुख है। सुख ये बाहर की मृत तृष्णा में नहीं, सुख बाहर से लौटने में, आत्मसंतोष में। इसलिए जब अनासक्ति अवस्था आती है तब हमें शांति मिलती है, और अनासक्ति ही वैराग्य की व्याख्या है, और अनासक्ति तत्वबोध से होता है। जब विवेक जगता है, विचार, मैंने कल कहा था और इस पर तो बारंबार कहा जाता है कि जितना हम विचार की गहराई में उतरते हैं उतने वस्तुएं खोती जाती हैं। शरीर पर विचार करो, हाड़ मांस विचार से अलग कर दो, शरीर नाम की कोई चीज नहीं है। कणों पर ध्यान दो, अंत में शरीर क्या है? कण का समूह है, शरीर नाम की कोई चीज नहीं। फिर आकर्षण खत्म हो गया। मकान एक देखो, उसमें से ईंटें पत्थर लोहा लगकर विचार से अलग कर दो, मकान नाम की कोई चीज नहीं है। जितना विचार की गहराई में इंसान उतरता है उतना उसका मोह भंग होता है। मोह भंग होता है तो शांति आती है। इसीलिए साहब बीच बीच में वैराग की बात कहते हैं। अवंत में उन्होंने वैराग की बात कही कि छिन्न में प्रलय होगा और सब मिट जाएगा, अवंत में कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए मैं पहले पुकार रहा हूं, सावधान हो जाओ और अपना कल्याण आज ही कर लो। श्री सद्गुरुदेव की